हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है निर्वैर और हम वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए वीकली मार्केट रिपोर्ट लेकर। तो देखते हैं कि निफ्टी का एक्शन कैसा रहा इस वीक। व्हाट आर सम ऑफ द स्टॉक्स जो हमारी वॉच लिस्ट में रहेंगे, दोनों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट में और स्विंग की वॉच लिस्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, मैं पीक प्लेटफॉर्म पे खोल लेता हूँ निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का एक्शन धीरे धीरे देखते ही देखते गाइस बेटर होता जा रहा है। आज भी निफ्टी एक बहुत अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ था, ऑल्दो वो फेड हो गया, वो गैप फेड हो गया, निफ्टी नीचे आ गया, बट वी कैन सी साइंस की निफ्टी 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स, कॉस्पी और यूएस की बात करूं तो वो काफी वीक थे और मे भी ऐसा हो सकता है कि उसके वजह से भी थोड़े से फ्लोज इंडिया की तरफ आए और मिड स्मॉल 400 जो हमारा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का बास्केट है वो भी सेक्टर अच्छा कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक का चार्ट मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। निफ्टी बैंक की बात करूं तो वहां पर भी सिमिलर एक्शन है और बैंकिंग ने एक्चुअली काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बस ऊपर पकड़ा था और यहाँ पर काइंड ऑफ अ मिनी फ्लैग काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा है। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से भी आ सकता है एंड सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंस स्पेस पिकअप कर रही है और हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट में भी वैसे ही स्टॉक्स इस बार हमें देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी वॉच लिस्ट में क्या है इस बार। सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करूं तो LTF इज द टॉप पिक जो रहेगा और अगर चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर डेली चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। 5 Jan 2026 यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की एक बहुत ही अच्छी बेसिंग करने के बाद LTF ने आज एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी और उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन भी किया और ऊपर भी गया 3.5% की अप मूव के साथ। वीकली चार्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है और इस कंसोलिडेशन के बाद अगर LTF 330 लेवल्स को तोड़ सकता है तो यहाँ से ऊपर अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। फाइनेंस एज अ सेक्टर भी काफी अच्छा पिकअप दे रहा है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज अदानी ग्रीन। अदानी की सारी बास्केट को यूजुअली मैं वीकेंड पर हमेशा स्कैन करता हूँ बिकॉज दीज स्टॉक्स हैव हिस्ट्री ऑफ गिविंग गुड मूव्स, अच्छे मूव्स आते हैं और इस बार ही मैंने देखा तो दोनों ब्रदर्स कह सकते हैं, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, दोनों स्टॉक्स चार्ट्स पर बहुत ही अच्छे सेटअप हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली अदानी ग्रीन 10 डेली मूविंग एवरेज को यहाँ पर फॉलो करता जा रहा है। ऊपर जाता है, कूल ऑफ करता है, टैप करता है 10 डेली मूविंग एवरेज, अगेन ऊपर जाता है, अगेन टैप्स अगेन, एंड यू विल सी दिस कंटिन्यूअसली। और यहाँ पर अगर आज की बात करें तो एक काफी अच्छा फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेस हमें बनाने को मिल रहा है। तो अदानी ग्रीन अगर यहाँ से निकलता है देन डेफिनेटली 1600 प्लस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन द अपकमिंग फ्यू डेज। द नेक्स्ट वन इज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। वेरी सिमिलर चार्ट, ऑल्दो यहाँ पर एक बार 10 डेली मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद थोड़ा सा एक रीसेट किया बेस को, बट देन अगेन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव देकर वापस ऊपर आया एंड नाउ इफ आई कैन ड्रॉ फ्लैट सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों चार्ट्स। एंड नेक्स्ट वीक अगर मार्केट्स अच्छे रहते हैं तो वी कैन सी गुड बज एंड गुड एक्शन इन दी स्टॉक्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज अगेन फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग स्पेस से है एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बैंकिंग स्पेस को इस समय लीड कर रहा है AU बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे इसका पूरा नाम है। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ट की बात करूं तो काफी अच्छा एक लॉन्ग बेस काइंड ऑफ एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है एंड एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर काइंड ऑफ देने की बहुत ही कोशिश करी थी इस दिन, अटेम्प्ट किया था, ऑल्दो फेडेड ऑफ। यहाँ पर इस दिन की 4% की तेजी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे काफी एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया था, बट देन अगेन लास्ट के 4 दिन में अच्छा एक्शन है। अगर AU बैंक इस लेवल को अच्छे तरीके से क्लोज करता है 1080 के ऊपर देन डेफिनेटली 1150 या 1200 लेवल्स दूर नहीं है। कमिंग ऑन टू द फाइनल वन which is again from the finance space, this is Shriram Finance। तो जैसा कि चार्ट LTF का था, very similar chart here, अपना जनवरी का एक लंबा बेस ब्रेकआउट वहां से कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न टू LTF, बीच में काफी एक डीप ड्रॉडाउन आया था, बट देन अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक से जो कि यहाँ पे 870 का जोन है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, यहाँ से अगेन ऊपर गया, 200 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया एंड स्टार्टेड हेडिंग हायर। अगर इन लेवल्स को तोड़ सकता है देन श्रीराम फाइनेंस ऑल्सो हैज अ गुड पोटेंशियल फॉर द कमिंग वीक। तो ये तो थी हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं स्विंग की तरफ, यानी कि हमारे स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्पेस में कहाँ पर बज है, कहाँ पर एक्शन दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं सेक्टर्स की बात करना चाहूंगा, जैसे कि मैं हमेशा ही करता हूँ। वी हैव अ टॉप डाउन अप्रोच, हम लोग सेक्टर्स को देखते हैं और उसके बाद उनके अंदर के स्टॉक्स को देखते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा वाटर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, सिलेक्ट फार्मा स्टॉक्स, डिफेंस अभी भी तेजी में है, अभी भी डिफेंस स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। दीज आर द टॉप 3 थीम्स इन द मार्केट राइट नाउ। पावर भी अच्छा कर रहे थे स्टॉक्स, बट देयर वाज सम न्यूज टुडे एंड काफी अच्छा एक हिट लिया सारे स्टॉक्स ने, TD पावर, बीट, थर्मैक्स, CG पावर वगैरह, काफी एक अच्छा ड्रॉडाउन आया था, काफी अच्छा एक हिट लिया इन स्टॉक्स ने। तो अभी के लिए फोकस वहीं पे रहेगा। अगर सेक्टर्स की बात करूं तो वाटर सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, फार्मा कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहा है एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। सिलेक्टेड डिफेंस और एक और सेक्टर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा दैट इज केमिकल्स। केमिकल सेक्टर भी वापस एक रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स। ये स्टॉक
अगर मैं वीकली चार्ट खोलता हूँ तो अपने एक लंबे बेस के बाद 2023 के बेस के बाद इसने यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट दे भी दिया है एंड देन रीटेस्ट करने के बाद आज एक बहुत ही अच्छी वीकली क्लोजिंग दी थी। ये स्टॉक अगर 800 के ऊपर जाता है देन डेफिनेटली मोमेंटम इज देयर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज विजया डायग्नोस्टिक्स। ये स्टॉक काफी टाइम से ट्राई कर रहा है, बहुत वीक से ट्राई कर रहा है इस लेवल को तोड़ने की, 1400 के ऊपर क्लियरली निकलने की, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक या कमिंग फ्यू वीक्स में कर सकता है। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है यहाँ पर, इस लेवल को भी तोड़ा है जो अपना 2025 का इसका प्रीवियस ऑल टाइम आया था, उसको तोड़कर ऊपर बढ़ रहा है। एंड वीकली कैंडल्स अगर आप देख सकते हैं तो काफी अच्छी, यहाँ लास्ट 2 वीक्स में भी काफी अच्छी क्लोजिंग हैमर कैंडल्स आई हैं, तो विजया भी अच्छा लग रहा है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज रेमंड रियल्टी। तो ये स्टॉक एक डिफरेंट सेक्टर से है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर है। यूजुअली हम ट्रैक नहीं करते ऐसे सेक्टर्स बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर एक कह सकते हैं बीटन डाउन सेक्टर है। तो ये स्टॉक मेरे रिडार में इसलिए आया क्योंकि इस स्टॉक में एक स्पेशल सिचुएशन बन रही है फंडामेंटली, और टेक्निकली बात करूं तो वीकली चार्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक फ्लैट लाइन बनाने की कोशिश करूं तो अपने रीसेंट अप मूव के बाद इस लेवल को जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसको तोड़ने की कोशिश आज करी थी, एंड इन द कमिंग वीक्स अगर 700 के ऊपर निकलता है तो रेमंड रियल्टी में अच्छा मोमेंटम आने को मिल सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज फ्रॉम आवर फार्मा बास्केट, सुप्रिया लाइफ साइंसेस। एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन और एक बहुत ही लंबे वीकली बेस को तोड़ने के बाद फाइनली जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर मिला अर्निंग्स पुश के साथ, सुप्रिया ने एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी एंड देन इट्स जस्ट फ्लैगिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हियर। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक्शन बिल्कुल हेल्दी है। 3 days बैक वी हैड अ गुड कैंडल विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, उसके बाद 3 दिन बस रेस्ट कर रहा है, 10 डेली मूविंग एवरेज को हग करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर 1040 लेवल्स को तोड़ता है यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिख सकता है सुप्रिया में। कमिंग ऑन टू द फाइनल वन विच इज बालाजी अमीन्स। ये हमारा केमिकल स्पेस से आता है स्टॉक, एंड अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो स्टॉक पहले काफी बीटन डाउन था। यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने 2021 के टॉप से 82% का ड्रॉडाउन देखा, और उसके बाद स्टॉक काफी टाइम यहाँ पर स्टेज 4 डिक्लाइन में रहा। उसके बाद एक यंग स्टेज 1 बनाने के बाद अब स्टॉक स्टेज 2 के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रिसेंटली हमें देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 94% मूव, और उसके बाद एक अच्छा पॉज भी आ गया और नियर 16% का करेक्शन भी आ गया। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो 2220 के अराउंड का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार टैप किया और कोशिश करी निकलने की, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अगर यहाँ पर मैं कहूँगा 2290 लेवल अच्छी वॉल्यूम के साथ किसी दिन टूटता है तो बालाजी अमीन्स हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ गोइंग अहेड और आगे निकल सकता है, एंड वी कैन सी 2600 लेवल्स और उसके बाद मे बी 3000 लेवल्स भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ मूव दैट इट हैज गिवन इज अ रियली गुड वन। और स्टेज 2 अप ट्रेंड में अगर ये स्टॉक कंफर्म कर देता है आने की तो काफी अच्छा मूव इसमें आ सकता है। तो ये थी हमारी इस वीक की वॉच लिस्ट। गाइज वीक बाय वीक एक्शन हेल्दी होता जा रहा है, ऑल्दो अभी भी मूव्स ऐसे आ रहे हैं कि 2 दिन स्टॉक्स ऊपर जाते हैं एंड नेक्स्ट डे दे गिव अप देयर गेन्स, बट दिस इज कंस्ट्रक्टिव एक्शन। मार्केट एकदम से एक बुल फेज में, ऐसा नहीं है कि आज हम 200 DMA के नीचे हैं और मार्केट एकदम से एक बुल फेज में चली जाएगी, बट हाँ धीरे धीरे द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग, द नंबर ऑफ सेक्टर्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग, जैसे वाटर थीम भी अब रिवाइव हो गया आगे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वाटेक वाबाक करके एक स्टॉक है, काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा इसने। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो इस जोन को तोड़ने के बाद एक अच्छे मोमेंटम में आ गया था। आज भी वाटर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो देखते ही देखते मोर एंड मोर सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मे बी नेक्स्ट कमिंग फ्यू वीक्स में हमें वाकई फुल फ्लेज्ड बुल मार्केट आते हुए दिखने को मिल सकती है। आई एम पॉजिटिव एंड आई होप यू गाइज आर एज वेल। ट्रेड सेफ, बी सेफ। आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीक में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। सी यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.